यदि आप बोतल बंद पानी की व्यवसाय से जुड़े हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि 1 अप्रैल से बोतल बंद पानी बेचना अब आसान नहीं होगा। इस संबंध में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने नियमों में बड़ा फेरबदल कर दिया है। FSSAI ने बोतल बंद पानी और मिनरल वाटर निर्माताओं के लिए कुछ प्रमाण पत्र को अनिवार्य कर दिया है। यदि ये प्रमाण पत्र विक्रेता के पास नहीं है तो बिक्री की अनुमति नहीं होगी। मिली जानकारी के अनुसार भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने बोतल बंद पानी और मिनरल वाटर निर्माताओं के लिए लाइसेंस हासिल करने या पंजीकरण की खातिर भारतीय मानक ब्यूरो का प्रमाण अनिवार्य कर दिया है। सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों को भेजे पत्र में FSSAI ने यह निर्देश दिया है। यह निर्देश 1 अप्रैल 2021 से लागू होगा। FSSAI ने कहा कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2008 के तहत सभी खाद्य कारोबार परिचालकों के लिए किसी खाद्य कारोबार को शुरू करने से पहले लाइसेंस रजिस्ट्रेशन हासिल करना अनिवार्य है। नियामक ने कहा कि खाद्य सुरक्षा और मानक नियम 2011 के तहत कोई भी व्यक्ति BIS प्रमाण चिन्ह के बाद ही बोतल बंद पेयजल या मिनरल वाटर की बिक्री कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। स्वीडन दूतावास के उप मिशन प्रमुख गौतम भट्टाचार्य आज छत्तीसगढ़ शासन के अधीन रायपुर नगर निगम व रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का भ्रमण किया। इस दौरान महापौर एजाज ढेबर, निगम कमिश्नर सौरभ कुमार, संचालक लोक शिक्षण जितेंद्र शुक्ला, रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अपर प्रबंध संचालक प्रभात मलिक भी उनके साथ थे। भट्टाचार्य ने पूरी ऊर्जा के साथ सर्वांगीण विकास का लक्ष्य निर्धारित कर कार्य योजनाओं को पूरा करने में जुटे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, रायपुर के प्रथम नागरिक एजाज ढेबर और उनकी पूरी टीम की सराहना की। उप मिशन प्रमुख भट्टाचार्य कल शाम ही राजधानी पहुंचे थे। आज उन्होंने छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजना नरवा गरवा घुरवा बारी योजना की विस्तृत जानकारी ली और रायपुर नगर निगम द्वारा संचालित फुंडहर गौठान का अवलोकन किया। इसके बाद नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत संचालित मोबाइल क्लिनिक का अवलोकन किया। यहाँ उन्होंने निर्धन परिवारों को निःशुल्क चिकित्सकीय सहायता एवं परामर्श के लिए संचालित इस योजना की सराहना की एवं इसे महत्वपूर्ण बताया। भ्रमण के दौरान श्री भट्टाचार्य स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय योजना के तहत संचालित BP पुजारी शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल गए। यहाँ उन्होंने रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा जीर्ण शीर्ण भवन को आधुनिक स्वरूप देकर उन्नत स्कूल के रूप में कायाकल्प किए गए भवन का अवलोकन किया। इस दौरान महापौर एजाज ढेबर, नगर निगम आयुक्त और स्मार्ट सिटी के MD सौरभ कुमार, संचालक लोक शिक्षण जितेंद्र शुक्ला, MIC सदस्य व स्थानीय पार्षद आकाश तिवारी ने स्कूल भवन के ऐतिहासिक स्वरूप व इस योजना के जरिए निर्धन परिवारों के बच्चों के अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु किए गए उपायों की विस्तार से जानकारी दी। श्री भट्टाचार्य स्कूल के प्रिंसिपल और छात्र छात्राओं से भी मिले और उनके द्वारा तैयार किए गए साइंस मॉडल का अवलोकन किया। स्कूली छात्राओं ने उनके स्वागत में कथक नृत्य की प्रस्तुति भी दी। बच्चों की प्रतिभा और अध्यापन कार्य में जुटे शिक्षक शिक्षिकाओं और सुविधाओं को हर घर तक पहुंचाने में जुटे जनप्रतिनिधियों की उन्होंने प्रशंसा की। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की संवेदनशील सोच से कम आय वर्ग के परिवारों के सपने को पूरा करने में जुटी पूरी टीम को शाबाशी भी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे के निर्देश पर बिना पर्ची सर्दी खांसी की दवा बेच रहे मेडिकल शॉप पर आज ड्रग एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने कार्रवाई की। आज विभाग के विभिन्न दस्तों ने जिले के विभिन्न मेडिकल शॉप का निरीक्षण किया। कई शॉप ऐसे थे जहां पर्ची दिखाने पर ही सर्दी खांसी की दवाई दी जा रही थी। वहीं पर कुछ ऐसे मेडिकल स्टोर भी थे जहां पर बगैर पर्ची के ही दवा दी जा रही थी। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इन पर पैंडेमिक एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। जिन मेडिकल स्टोर्स पर बगैर पर्ची के दवा बेचने के मामले में कार्रवाई की गई, उनमें न्यू मालू मेडिकल स्टोर, जेल रोड पद्मनाभपुर, न्यू VVI मेडिकोज पद्मनाभपुर, दुर्ग, BD मेडिकोज बस स्टैंड दुर्ग, गोयल मेडिकल स्टोर न्यू खुर्सीपार, भवानी मेडिकोज न्यू खुर्सीपार शामिल है। इन दुकानों को बंद कराया गया। उल्लेखनीय है कि कल दवा विक्रेता संघ के पदाधिकारियों से
प्रशासनिक अधिकारियों ने चर्चा की थी। इसमें एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे। चेकिंग के दौरान पाया गया कि अधिकतर दुकानदारों ने इसका ध्यान रखा और बगैर पर्ची के दवा नहीं दी। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। चौक चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस उपद्रवी मोटरसाइकिल चालकों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। साइलेंसर लगाकर पटाखे की आवाज निकालने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि इस प्रकार के साइलेंसर से यातायात प्रभावित हो रही है, दुर्घटनाओं की संभावना भी बनी रहती है। ऐसे में उपद्रवियों पर कार्रवाई की गई है। साइलेंसर निकालकर जब्ती की कार्रवाई पुलिस उप महानिरीक्षक और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय कुमार यादव के निर्देश पर कार्रवाई की जा रही है। उक्त निर्देश के परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर रायपुर लखन पटले के नेतृत्व में रायपुर पुलिस और यातायात पुलिस चेकिंग अभियान चल रही है। अमानक साइलेंसर लगे वाहनों को रोककर मौके पर ही साइलेंसर निकालकर जब्ती की कार्रवाई की गई। इसके अलावा वाहन चालक के खिलाफ मोटर यान अधिनियम के तहत कार्रवाई भी की गई। साथ ही 2 पहिया वाहन में 3 सवारी बैठने वाले 157 वाहन चालकों पर भी कार्रवाई की गई। यह विशेष चेकिंग अभियान कार्रवाई 25 मार्च 2021 से शुरू किया गया है। राजधानी के अलग अलग चौक चौराहों पर बैरिकेडिंग लगाकर 108 बुलेट चालकों पर कार्रवाई की जा चुकी है। बुलेट वाहन चालकों से अपील है कि वह मानक साइलेंसर लगाकर ही वाहन का संचालन करें। अमानक साइलेंसर लगाकर पटाखे की आवाज निकालते हुए वाहन चलाते पाए जाने पर प्रकरण न्यायालय भेजा जाएगा, जिसके वे स्वयं जिम्मेदार होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। रंगोत्सव होली के पर्व पर इस बार पलाश, चुकंदर, पालक भाजी से निर्मित हर्बल गुलाल के रंगों की छटा बिखरेगी। जय बुढ़ादेव महिला स्व सहायता समूह सड़क चिड़चारी की महिलाएं रसायन मुक्त हर्बल गुलाल तैयार कर रही है। रसायन युक्त रंगों से त्वचा को नुकसान पहुंचता है, वहीं हर्बल गुलाल प्राकृतिक रंगों से बनता है और त्वचा के लिए लाभदायक है। समूह की महिलाओं ने हर्बल गुलाल बनाने के लिए एकजुट होकर कार्य किया और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत बन रही है। वन मंडलाधिकारी गुरुनाथ ने बताया कि समूह की महिलाओं द्वारा तैयार किए गए हर्बल गुलाल वन मंडल कार्यालय राजनांदगांव, महुआ प्रसंस्करण केंद्र राजनांदगांव, काष्ठागर चिड़चारी में उपलब्ध है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। राज्य की महिलाएं अपनी लगन, परिश्रम और नवाचार से सफलता के नित नए आयाम गढ़ रही है। राज्य के सुदूर वनांचल के जिले नारायणपुर की राधाकृष्ण महिला समूह ने होली पर्व को देखते हुए हर्बल गुलाल तैयार कर विक्रय हेतु मार्केट में लॉन्च किया। राधाकृष्ण महिला समूह के हर्बल गुलाल को न सिर्फ प्रशासन एवं स्थानीय लोगों द्वारा सराहा जा रहा है, बल्कि प्रशासन ने तो इसकी मार्केटिंग के लिए कलेक्टर धर्मेश साहू के कलेक्टोरेट परिसर में भी विधिवत स्टॉल भी दे दिया है। राधाकृष्ण महिला समूह द्वारा ये हर्बल गुलाल पालक भाजी, लाल भाजी, चुकंदर, हल्दी, गेंदे और पलाश के फूल के अर्क से तैयार किया गया है। बाजार में बिकने वाले केमिकल गुलाल से त्वचा और शरीर को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए महिला स्व सहायता समूह द्वारा तैयार किए गए प्राकृतिक गुलाल को लोग पसंद कर रहे हैं। गौरतलब है कि राधाकृष्ण महिला समूह को हर्बल गुलाल बनाने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा विधिवत प्रशिक्षण भी दिया गया है और गुलाल तैयार करते समय किस चीज की कितनी मात्रा का उपयोग करना है यह भी सिखाया गया है। राधाकृष्ण महिला समूह द्वारा अब तक 1 क्विंटल हर्बल गुलाल तैयार किया गया है, जिसे 200 रुपए प्रति किलो की दर से विक्रय किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। पूरे शहर में पेयजल की समस्या को ध्यान में रखते हुए आज विधायक अरुण वोरा व महापौर धीरज बाकलीवाल ने जल कार्य प्रभारी संजय कोहले, निगम अधिकारियों के साथ शिवनाथ नदी, इंटेकवेल एवं अमृत मिशन के कार्यों का अवलोकन किया। उन्होंने 24 MLD फिल्टर प्लांट में बदले जा रहे फिल्टर मीडिया के कार्य को गंभीरता से लेते हुए देरी के लिए अधिकारियों की जवाबदेही तय करने निर्देश दिए। जल कार्य प्रभारी संजय कोहले, पूर्व पार्षद राजेश शर्मा, निगम अधिकारी राजेंद्र ढबाले, जल कार्य निरीक्षक नारायण ठाकुर एवं अमृत मिशन की टीम मौजूद थी। नगर पालिका निगम दुर्ग के 24 MLD फिल्टर प्लांट में विगत दिनों से फिल्टर मीडिया बदलने का कार्य किया जा रहा है, जो अब तक पूरा नहीं हुआ है। कार्य की गति को गंभीरता से लेते हुए
विधायक एवं महापौर ने अधिकारियों को गति बढ़ाने तथा कार्यों को जल्द पूर्ण करने निर्देश दिए हैं। विधायक वोरा और महापौर बागलीवाल ने फिल्टर प्लांट और शिवनाथ नदी इंटेक वेल का निरीक्षण कर अधिकारियों को निर्देशित कर कहा कि गर्मी बढ़ रही है, अब नागरिकों को पानी की कोई समस्या ना हो, इस बात का ध्यान रखें। अब शहर में जल प्रदाय प्रभावित ना हो और ना ही निगम में शटडाउन करें। विधायक ने गर्मी को ध्यान में रखते हुए जल प्रदाय वितरण की सारी व्यवस्था एकदम चाक चौबंद रखने अधिकारियों को निर्देश दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। छत्तीसगढ़ में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का एक उच्च स्तरीय बहुउद्देशीय दल रायपुर पहुंच गया है। ये दल प्रदेश सरकार के साथ मिलकर काम करेगा और कोविड मामलों के बढ़ने की वजह का पता लगाएगा। केंद्र से पहुंचा ये दल इस बात का विश्लेषण करेगा कि यह अंतर क्यों आ रहा है। साथ ही कोविड-19 नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए अनिवार्य उपायों की सिफारिश राज्य सरकार को इस टीम द्वारा की जाएगी। छत्तीसगढ़ में पहुंचे इस टीम का नेतृत्व राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के निदेशक डॉक्टर एस.के. सिंह कर रहे हैं। उनके साथ इस दल में एम्स रायपुर तथा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन एंड पब्लिक हेल्थ के विशेषज्ञ शामिल हैं। बता दें, छत्तीसगढ़ में हाल में कोविड-19 के ताजा मामलों में वृद्धि के साथ साथ प्रतिदिन होने वाली मौतों की संख्या में बढ़त देखी गई है। केंद्र से पहुंची ये टीम प्रदेश के सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों हॉटस्पॉट का दौरा करेंगे और जन स्वास्थ्य सुविधाओं के लागू किए जाने के जमीनी हालात का आकलन करेंगे। वे अपने मुख्य निष्कर्षों, सिफारिशों और सुधारात्मक उपायों के बारे में मुख्य सचिव को अवगत कराएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजना गोधन न्याय योजना अंतर्गत गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के विकासखंड गौरेला के विभिन्न गौठान में गोबर खरीदी का कार्यक्रम संचालित हो रहा है। इस गोधन से गौठान गुलजार हो रहे हैं। इस योजना अंतर्गत विकासखंड गौरेला ग्राम पंचायत धनौली के गौठान में 23 जुलाई 2020 से अब तक कुल 1304.48 क्विंटल गोबर क्रय किया गया है, जिसमें से 855.88 क्विंटल गोबर गौठान समिति द्वारा वर्मी खाद उत्पादन हेतु गौठान में कार्यरत गंगा महिला स्व सहायता समूह को सौंपा गया है, जिसमें समूह द्वारा अब तक 342.35 क्विंटल वर्मी खाद उत्पादन किया गया है एवं वर्तमान में लगभग 354 क्विंटल गोबर से खाद बनने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, जिसमें अनुमानित 120 क्विंटल खाद लगभग माह 15 मई 2021 तक तैयार कर लिया जाएगा। इस तरह माह जून 2021 के अंत तक गौठान समिति द्वारा क्रय किए गए गोबर को 100% मापदंड के अनुरूप वर्मी खाद तैयार करने की कार्यवाही की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर।